नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे हर सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 में स्ट्रेटजी कैसे करें। मैं किस स्ट्रेटजी में किस नियम से 160 में से 146 नंबर आया था मेरा, मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हमारे बताए हुए स्ट्रेटजी से अगर आप भी उस तैयारी करेंगे तो आप कभी एकदम निश्चित है कि आपका भी 140 प्लस ही नंबर आएगा। इसीलिए मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, क्योंकि एसएससी जीडी में जब बच्चे आते हैं तो वो लोग किताब को लेकर गुमराह हो जाते हैं कि कौन सा किताब पढ़ें, किसकी किताब पढ़ें। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात है जीएस के लिए, क्योंकि आज हम आपको जीएस के लिए एक मूल मंत्र देंगे जिसको आप पर उसको पढ़ने की वजह कोई भी एग्जाम हो आप कोई दूसरा किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको किताब पढ़ना होगा। और अगर आप वो किताब पढ़ लिए, हमारा वादा है आपसे 20 में से हम तो 20 नहीं कह सकते, लेकिन 20 में से आप 15 प्लस जरूर लाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन सी किताब लेना है हमें एसएससी जीडी के लिए सिर्फ 4 किताब लेना है। एसएससी जीडी हमें सिर्फ 4 किताब लेना है, जिसमें से कि मैं बोलूँगा RW एक सबसे बेस्ट बुक होती है, क्योंकि मैं भी RW की बुक से पढ़ा हूँ और RW बुक पढ़कर मैंने 160 में से 146 नंबर लेकर आया हूँ। मैं RW आपको मैं 3 बुक बोलूँगा, एक हिंदी बोलूँगा और एक रीजनिंग बोलूँगा और एक मैथ बोलूँगा। और मैं आपसे बोलूँगा हिंदी कैसे पढ़ा जाए। मैं आपको सबसे पहला का रीजनिंग, अगर आप एसएससी जीडी में, क्योंकि एसएससी जीडी में चार सब्जेक्ट होते हैं, आपको चारों सब्जेक्ट को बराबर लेना है, क्योंकि एसएससी जीडी में इतना हार्ड मेरिट जाने लगा है, ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें मेरिट जाता हो। इसीलिए मैं बोलूँगा एसएससी जीडी में सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ना है। अगर आप पढ़े हो कभी, अगर आप रिवीजन करना है तो आपको मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, और जो नए फ्रेशर लड़के हैं उन्हें बोलता हूँ सबसे पहले आप हिंदी पढ़, क्योंकि बच्चे क्या गुमराह हो जाते हैं, तभी हम आप गुमराह नहीं होने देंगे। आप हिंदी में क्या है, एसएससी जीडी का नियम है व्याकरण कभी नहीं पूछता क्वेश्चन। अभी 2 साल पहले बहुत ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन व्याकरण आता है, बाकी 18 क्वेश्चन आपसे सिर्फ शब्दावली पूछेंगे, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं एसएससी जीडी में हिंदी सब्जेक्ट। ये देखिए मैंने कुछ सब्जेक्ट ऐड किए जो अभी नया पैटर्न चल हुआ है। अगर आप इस सब्जेक्ट के आधार पर पढ़ते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपका 20 में 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं RW की हिंदी सबसे बेस्ट बुक होती है, क्योंकि इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं, इसमें जो PY के क्वेश्चन है सभी PY के क्वेश्चन, और प्रैक्टिस के लिए हर एक सिलेबस में कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन डाला हुआ है, जिससे कि आप नोबल भी अच्छा जाएगा। और इसके लिए हम बात करते हैं रीजनिंग में भी RW एक बुक लेना है। इसमें क्या है, PY के क्वेश्चन है और प्लस हर एक जो सब्जेक्ट आता है हर सब्जेक्ट क्वेश्चन में डाला हुआ है। आप इसका प्रैक्टिस, अन्यथा इसमें विस्तार समझाया हुआ है एग्जाम्पल में, आपको किस से कोड़े कितने टाइप होते हैं सब इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ। आपको मैथ में हर हाल में आपको 15 क्वेश्चन लाना ही होगा। अगर आपको एसएससी जीडी 2025 अगर आपको वर्दी पहनना है तो अगर आप 15 में से 15 नहीं लाएंगे तो आप 15 कम से कम 12 प्लस जाना चाहिए, 12 से कम नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा अभी जीएस कैसे आप मेरे चैनल बने रहें, ठीक है। और आपको जीएस में पहले बोलूँगा, जीएस में जो कि स्ट्रेटेजी के बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेटेजी के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले 7 क्वेश्चन के लिए स्ट्रेटेजी के पढ़ना है। अगर आप इसमें अंकित भाटिया जो कि संचालक नवीन सर हैं, अगर आप इनका बुक रखें, इन्हीं बुक से पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं गुमराह होना नहीं। इसमें स्ट्रेटेजी के में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि क्योंकि एसएससी क्या है, एसएससी क्लॉक वाइज चलता है, जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन डालता रहता है, वही बार बार रिवीजन करता है, ठीक है, वही क्वेश्चन डाला। अगर आपके पास एक बुक नहीं है तो आप लूसेंट, जो अभी नया वाला जो लूसेंट आया है, नया लूसेंट जो आया है, लूसेंट लीजिए। लूसेंट में जो है, लूसेंट में 288 पेज है, 288 पेज से आपका स्टैटिक पूरा स्टार्ट हो जाता है। आप स्टैटिक पढ़िए और उसके बाद स्टैटिक पढ़ने के बजाय स्टैटिक आपने कंप्लीट कर लिया, स्टैटिक कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जिस टाइप से पढ़ा था, क्योंकि बच्चे किस लिए सक्सेस नहीं होते हैं, बच्चे किस लिए सक्सेस नहीं होते, क्योंकि वो लोग
ऐसे पढ़ते हैं, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ते हैं, 2 घंटे मैथ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है सच। हर एक टॉपर्स अगर आप बात करें, टॉपर एक ही बार कि जो सब्जेक्ट अभी आप रीजनिंग पढ़ो उसके हिंदी पर आप रीजनिंग भूल जाओगे। अगर आप रीजनिंग कम से कम सुबह 6 बजे स्टार्ट 12 बजे तक पढ़ेंगे तो कोई आप कभी भी नहीं भूल सकते। इसीलिए मैं वो पहले आप चीज़ स्टडी खत्म करें, 1 से 2-3 दिन में स्टडी खत्म कर लें, उसके बाद पोल्ट्री पढ़ें। पोल्ट्री पढ़ने के बाद लूसेंट शब्दावली पहले पोल्ट्री पढ़ें। पोल्ट्री पढ़ने के बाद आपके पास अगर सामान्य ज्ञान की इसका लूसेंट ऑब्जेक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे संविधान पढ़ें, नागरिकता पार्ट 2 पढ़े, नागरिकता वहाँ पढ़ने के बाद आप यहाँ आ जाइए प्रैक्टिस करने के लिए। आपको क्या होगा कि एक जानकारी हो नागरिकता कितने क्वेश्चन और किस किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको इसी साथ। और आपको एक नई खबर है, अंकित भाटी ने 25 तारीख से एक चिराग सीरीज चला दी जो प्रैक्टिस के लिए। आपको जीएस हर हालत में वहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जीएस आपका प्रैक्टिस से नंबर बढ़ता है। क्योंकि हर कोई किताब पढ़ता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 50% आपको इसमें पढ़ाई करना पड़ेगा किताब से, और 50% आपको अध्यापक से। अगर आप बोलते हैं हमारा मैथ कमज़ोर है तो मैं आपको एक बताता हूँ। अभी राकेश सर ने पढ़ा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए फ्री बैच, जो कि यूट्यूब पर राकेश मैथ टॉक से, उस पर आप जाइए। अभी नंबर सिस्टम क्लास आज 4था क्लास चलेगा उनका। अगर आप उनका मैथ पढ़ लेते हैं आपको 15 से प्लस कोई नहीं रोक पाएगा लाने के लिए। और आपको हिंदी रीजनिंग जीएस के लिए RWA टीम अभी चिराग से चला रहे हैं, उसको आप फॉलो करना है। और अगर आप कहते हैं कि अभी हमारा कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम कैसे करें, तो हम आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करेंगे कि आप एक चैप्टर पकड़िए और उसको 20 अक्टूबर से पहले सभी चारों को अच्छी तरह तैयारी करके आपको जो है चिराग सीरीज आपको RWA टीम जो है उनका PDF डाला जाता है एप्लीकेशन पर। आप उस एप्लीकेशन से आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद 20 तारीख के बाद आप ये बैक मत आइए कि बैक में छूट गए आप क्या करें। जहाँ से आप उठ रहे हो वहीं से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दें। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टिप्स देंगे। क्योंकि मैं बहुत गुमराह, लेकिन मुझे अब पता चला कि मेरा यूपी पुलिस में 125 क्वेश्चन सही है इसी लूसेंट से। 37 में से मेरा 25 क्वेश्चन सही है लूसेंट से।